हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, जिसके तहत हम बात करेंगे मैनेजर्स कमीशन। पार्टनरशिप फर्म मैनेजर को एम्प्लॉय करती हैं। मैनेजर जो है वो फर्म का एम्प्लॉय होता है, इसलिए मैनेजर को जो भी कमीशन या सैलरी दी जाएगी वो फर्म के एक्सपेंसेस हैं और ये एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ये लाभों पर चार्ज होते हैं, न कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ है नेट प्रॉफिट पर, वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, एक निश्चित दर पे उसकी परसेंटेज दी होगी और उस परसेंटेज के हिसाब से नेट प्रॉफिट पे उसकी कैलकुलेशन करके हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे और इस प्रकार उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसके मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है और नेट प्रॉफिट, उसको देने के दो तरीके होंगे उसको अलाउ करने के। एक हो सकता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा तरीका होगा ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको एक परसेंटेज दी हुई है कि नेट प्रॉफिट पर इतनी दर से मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, तो वहाँ पे सिंपली जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, अगर कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा तो उस पर आप जो निश्चित दर दी हुई है उस दर से कमीशन निकाल देंगे मैनेजर का और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर सीधा ही आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है तो उस नेट प्रॉफिट के ऊपर उस परसेंटेज से जो दर दी हुई है उससे हम कमीशन निकाल देंगे मैनेजर का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैनेजर कमीशन की जो परसेंटेज दी हुई है 10%, उसके ऊपर दर दी हुई है और जो भी प्रॉफिट, अगर आप मान लेते हैं नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 22,000, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर 10% की दर से कमीशन निकालना है। बहुत सिंपल फार्मूला लगाएंगे, 22,000 इंटू 10/100 और ये 2,200 बनता है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, सिंपल फार्मूला इसके ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि मैनेजर को जो दर दी होगी कमीशन की वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कमीशन देने के बाद जो लाभ बचेगा उसके ऊपर दर दी हुई है। अब इस केस में आपको जो प्रॉफिट दिया होगा वो प्रॉफिट दिया हो सकता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, और लेकिन आपको जो दर दी होगी वो दी होगी, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिया जाए कि जो कमीशन चार्ज करने की दर जो है वो है 10% और आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 22,000। जब हमें सिंपल दर दी हुई थी, रेट दिया हुआ था कि बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने से पहले दर है 10%, तो कमीशन चार्ज करने के बाद ये बच जाएगा जो भी होगा 2,200 रुपये हमारा कमीशन आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कहा है, इसको बस ये समझने की ज़रूरत है हमें, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आपको 10% दर दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रॉफिट बचेगा 100 रुपये, यहाँ इसको आप ऐसे समझिए कि हमारा प्रॉफिट था 110 रुपये, यानी कि प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद अगर प्रॉफिट 100 है तो उसके ऊपर 10% दर से 10 रुपये कमीशन हुआ और इसका कमीशन चार्ज करने से पहले हमारा प्रॉफिट 110 रुपये था। तो अब जो कमीशन, क्योंकि प्रॉफिट हमें ये दिया होगा, ये प्रॉफिट दिया हुआ हमें, ये वाला नहीं दिया मिलेगा, तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे, इसका फार्मूला जो करेंगे यूनिट मेथड या एक एक नियम से जब हम लगाएंगे तो ये करेंगे कि यदि हमारे पास प्रॉफिट 110 रुपये था तो हमारा कमीशन
10 रुपये, और अगर 1 रुपये प्रॉफिट है तो कमीशन होगा 10/110। और यदि हमारे पास प्रॉफिट था 22,000 तो गुणा कर देंगे 22,000 से, और ये हमारा जो प्रॉफिट होगा कमीशन होगा ये है ₹2000। अब आप देखिए यहाँ भी दर सेम 10% है, प्रॉफिट 22,000 है, यहाँ भी दर थी जो 10%, लेकिन प्रॉफिट 22,000 है, तो ये 2,200 बनता है कमीशन, यहाँ पे बनता है 2,000, तो ये फ़र्क है। फिर से देखिए 2 तरीके हैं मैनेजर को कमीशन देने के, उसको चार्ज करने के। एक होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक दूसरा तरीका है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हमें दिया हुआ है तो सिंपल जितना भी नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें जो रेट दिया हुआ है उस रेट से हम निकालेंगे कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। और अगर हमें प्रॉफिट रेट दी हुई है आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो उस दशा में हम करेंगे परसेंटेज 100 में जोड़ने के बाद जितनी भी परसेंटेज दी हुई है, जैसे यहाँ 10 था तो 100 + 10 110 अगर कमीशन है तो हमारा प्रॉफिट अगर 110 है तो कमीशन 10, और अगर प्रॉफिट 1 रुपया है तो 100/110, और अगर प्रॉफिट है 22,000 तो 100/110 गुणा 22,000। तो यहाँ से हमारा अगर सूत्र बनाने की बात करें तो आपको जो परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट, ये हमारा फार्मूला बनेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में। और बिफोर चार्जिंग में सिंपल है नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं मैनेजर्स कमीशन के संदर्भ में। ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उन दोनों की कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% पर एनम, और बी को 60,000 रुपये की एनुअल सैलरी अलाउ की जाती है। ड्यूरिंग ईयर 2019-20 प्रॉफिट जो है कैलकुलेशन ऑफ प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। इसका मतलब ये है कि जो 1,80,000 का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, उसे इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले है, लेकिन इसमें सैलरी चार्ज की हुई, यानी कि प्रॉफिट में से सैलरी घटी हुई है बी की जो सैलरी है। आपको बताया गया है कि 5% का ऑन प्रॉफिट जो है प्रोविज़न क्रिएट किया गया है मैनेजर्स कमीशन के लिए, यानी कि 5% प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन दिया हुआ। जब ये नहीं कहा आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो इसको बिफोर वाला हम मान लेंगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब क्योंकि मैनेजर कमीशन दिया हुआ है और मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसलिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट हमारा होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे। तो ये होगा 1,80,000, क्योंकि आपको सैलरी चार्ज करने के बाद दिया हुआ है, तो इसको हम इसमें वापस अगर सैलरी हम जोड़ दें तो ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी और इंटरेस्ट। तो ये लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो ये होगा 2,40,000 रुपये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आप करेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, और ये होगा अब 2,40,000 के ऊपर 5% की दर से आप इसको कमीशन देंगे। 5, 20 और 2 पे होगा ये 2, 1
2, ये होगा 12,000 रुपये यहाँ पे कर देंगे, और 240 यहाँ पे लिख देंगे, 240 टू नेट प्रॉफिट, और ये हो जाएगा 2,28,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे मैनेजर कमीशन के लिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग क्रेडिट डेबिट अमाउंट पार्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हमारा 2,28,000 है। इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी जो कैपिटल है 6% के हिसाब से ए की कैपिटल पे 5 लाख का होगा 30,000, और ये होगा 18,000, और ये 48,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। इसके बाद जो है बीज सैलरी, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बीज सैलरी, और ये है 60,000, और इसके अलावा और कोई आइटम नहीं दी हुई है, तो अब आप इसको बैलेंस करेंगे। 228 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र हम कर देंगे। ये 3 0 8 0 8 4 4 10 और दोबारा 1 और 1 2, 1,20,000 को 3:2 में बांटेंगे। 5 24 5 120, 24 3 72,000 और 24 दूनी 48,000। ये हमारा चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए को 72,000 और बी को 48,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैनेजर्स कमीशन के लिए अगर क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है तो जैसा हमने डिस्कस किया है 2 मेथड होंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। प्रॉफिट अगर कमीशन दिया हुआ है ऑन चार्जिंग बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो सीधा जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस पर हम परसेंटेज निकाल देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने इसमें किया है। इसके बाद अगर कमीशन दिया हुआ आफ्टर चार्जिंग, तो उसमें हम फार्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज। तो ये हमारा मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा।